थी और इतनी ज़्यादा रिवीजन हो गई थी कि अब तो फिर तो लास्ट लास्ट में बुक खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सब कुछ अपने आप ही सारे कंसेप्ट फॉर्मूले सब कुछ याद हो गए थे और फिर जब इतना रिवीजन हो गया तो पेपर तो इजी लग ही रहा था। जब पेपर था मैथ्स का उससे एक दिन पहले मेरे को जो क्वेश्चंस नहीं आए थे मैंने PDF बनाई और मैम को भेज दी। मैम कहीं बाहर थे और उन्होंने फिर भी 15 मिनट्स में मेरे को सारे आंसर सॉल्व करके दिए और वो सारे मेरे को उस टाइम समझ भी आ गए थे। वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ ब्लूइंग माइंड्स। आज हमारे साथ क्लास 10th के स्टूडेंट हैं। आइए जानते हैं उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे पढ़ने का। अपना नाम बताइए। आकांक्षा। आपके अभी टर्म 1 के एग्ज़ाम फ़िलहाल में ही हुए हैं, तो आपके पेपर कैसे गए टर्म 1 के, और कैसे आपने स्कोर किया, कैसे आपके कितने अटैम्प्ट किए आपने, और क्या लगता है कि कैसे आपके मतलब मार्क्स आएंगे, कैसा था आपका पूरा हिसाब? फिज़िक्स और केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा सा हार्ड था बट बाकी ऑल वाज ओके, और मैथ्स बायो इन सब में तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और फिज़िक्स केमिस्ट्री का पेपर ही हार्ड था तो उसमें थोड़े ओके मार्क्स आएंगे। तो फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर हार्ड था, तो ऐसा क्यों था? ऐसा क्या था उन पेपरों में जो आपको लगा कि हार्ड था, या कैसे क्वेश्चंस थे वो जो आपको लगा कि हाँ ये हार्ड है, या कैसे टाइप के क्वेश्चन थे, आप एक्सप्लेन कर पाओगे? सर वो ना मतलब एकदम हाई लेवल के क्वेश्चंस थे। मतलब अगर हमने जिस हिसाब से तैयारी की थी, मतलब जितना मुझे यहाँ पे पढ़ाया गया था वो तो मैंने सारा अटेम्प्ट किया था, पर कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं या कुछ ऐसे होते हैं क्वेश्चन जो नहीं आते समझ में वो, और टाइम भी कम होता है उस टाइम, प्रेशर भी इतना ज़्यादा रहता है तो वो हो नहीं पाए थे वो क्वेश्चंस। टाइम बहुत कम था और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे। चलो कोई बात नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एक सब्जेक्ट से मैथ्स से करते हैं स्टार्ट। तो मैथ्स का पेपर आपका कैसा गया, कितने आपने अटैम्प्ट किए मैथ्स में, और कैसा आपका रहा पूरा, कितने आप रिव्यू कैसे करेंगे पेपर को, कितना टफ था पेपर? पेपर बहुत ईजी था क्योंकि मैंने यहाँ पे मतलब हमने आई थिंक जून में अपना कोर्स स्टार्ट किया था और सितंबर तक वो पूरा ओवर हो चुका था। 2-3 महीने तक हमने सिर्फ और सिर्फ रिवीजन की थी और इतनी ज़्यादा रिवीजन हो गई थी कि अब तो फिर तो लास्ट लास्ट में बुक खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सब कुछ अपने आप ही सारे कंसेप्ट फॉर्मूले सब कुछ याद हो गए थे और फिर जब इतना रिवीजन हो गया तो पेपर तो ईजी लग ही रहा था। तो मैंने सारे ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। 35+ तो आराम से मेरे हो ही जाते हैं। काफ़ी बढ़िया, काफ़ी अच्छी बात है। और आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर जैसे आप कह रहे हैं टफ था, तो आपने कैसे उसकी, अगर आपने अटैम्प्ट तो किए होंगे कुछ ना कुछ क्वेश्चन, तो कैसे आपने तैयारी करी थी फिजिक्स केमिस्ट्री में? कैसा आपका पूरा आपका गेम था, कैसे आपने पूरी तैयारी करी, बताइए। मैंने तो जितना मेरे को पढ़ाया गया मैंने सारा पढ़ा। उसके बाद बुक से जितना हो सकता था, MCQs थे तो ऑनलाइन भी जितने दिखे वो कर लिए थे। बस न्यूमेरिकल्स में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी तो वहाँ पे बाकी सारे थियोरेटिकल क्वेश्चंस तो मेरे से हो गए थे, बस थोड़े से न्यूमेरिकल टफ थे उसमें। तो जैसे कि आपका मैथ्स का पेपर काफ़ी अच्छा गया, तो मैथ्स के जो टीचर थे उन्होंने आपकी कैसे हेल्प करी, कैसे आपका रहा कि हाँ बोल सकते हो कि हमारे टीचर ने हमको ऐसे पढ़ाया? क्या उन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले जो आपको लगता है कि उन्होंने काफ़ी आपके हेल्प हुए, आपके नंबर उनसे काफ़ी अच्छे आए? एक तो जब मैं आती थी तो मेरे को हर दिन अपने डेस्क पे एक टेस्ट पेपर या फिर वर्कशीट मिलती थी। इतने सारा टेस्ट लिया था कि सब कुछ अपने आप आ ही गया था। और हेल्पफुल तो मैम बहुत थी क्योंकि मेरे को याद है जब पेपर था मैथ्स का उससे एक दिन पहले मेरे को जो क्वेश्चंस नहीं आए थे मैंने PDF बनाई और मैम को भेज दी। मैम कहीं बाहर थे और उन्होंने फिर भी 15 मिनट्स में मेरे को सारे आंसर सॉल्व करके दिए और वो सारे मेरे को उस टाइम समझ भी आ गए थे। काफ़ी बढ़िया, काफ़ी अच्छा है। तो आपके अभी टर्म 2 के एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं कुछ टाइम बाद। अभी आपकी टर्म 2 की तैयारी चल रही होगी, तो टर्म 2 में आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या आपका प्लान है, कैसे पढ़ा रहे हैं आपके टीचर, और क्या वो कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका टर्म 1 जैसा भी गया टर्म 1 से अच्छा आपका बेटर रहे रिजल्ट इस बार? तो टीचर का क्या प्लान है, आप कैसे तैयारी कर रहे हैं? मतलब फ़िज़िक्स में तो अभी जैसे मैं पिछली बार बताई थी कि मेरे न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा टफ थे, तो इस बार सर सारे न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं। मैक्सिमम टाइम्स न्यूमेरिकल ही कराते हैं सर। हम 2-3 क्लास में तो सिर्फ न्यूमेरिकल करते हैं, तो अब ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस होगी तो एग्ज़ाम में ईजी होगा न्यूमेरिकल्स करने का। एक तो ये बहुत सही हो रहा है कि न्यूमेरिकल ज़्यादा हो रहे हैं। अच्छा, और आपके केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में कैसे ले जा रहे हैं टीचर, कैसा रहा है सब? केमिस्ट्री और मैथ्स तो ठीक है, टेस्ट भी हो रहे हैं बहुत सारे, और सर भी टेस्ट लेते हैं, मैम भी टेस्ट लेती हैं। जो आपका टर्म 2 के बाद आपका 11th है, इसके बाद आपकी हायर स्टडीज़ आपकी स्टार्ट हो जाएगी, तो आप कैसे, क्या आपका प्लान है, कौन सा आप चूज़ करोगे स्ट्रीम, और क्या आपके प्लान है, आपके फ्यूचर क्या प्लान्स हैं, आप कैसे क्या क्या सोच रहे हैं आप? मेरे को तो अभी मैथ्स और बायो दोनों चाहिए, तो उसके लिए
ज़्यादा मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी, वो तो मैं कर ही रही हूँ। काफ़ी अच्छी बात है। ओके, फिर ऑल द बेस्ट फॉर योर सेकेंड टर्म एग्जाम्स।